जय हिंद। पुनः सबों का स्वागत वही जाने माने रेलवे के लिए जो हम लोग साइंस का सर अनवरत सीरीज चला रहे हैं, उसमें दिल खोल के स्वागत है आप लोगों का। आज का टॉपिक है हमारा धातु और अधातु। कल हमने तत्वों का वर्गीकरण का आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सवाल को लिया था और आज का टॉपिक है आपका धातु और अधातु का। मात्र 10 प्रश्न लेने वाले हैं, लेकिन 10 प्रश्न सर 10 प्रश्न नहीं होता है। हम पहले भी बोल चुके हैं 10 गुना 4 40 हो जाता है। हालांकि एक दो वीडियो इस पे और आएगा, कल हो सकता है थ्योरी भी लेकर के आएंगे इस पे। लेकिन आज चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा कि निम्न में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। हास्य गैस का इंग्लिश सर होता है लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस इसको कहते हैं। लाफिंग गैस समझते हैं, अगर ये सुंघा दिया जाएगा तो अनायास जो होता है ना, हंसी रुकती ही नहीं है, हंसी आते रहती है। किसी के मैयत में भी जाइए और गलती से अगर ये गैस सुंघा दिया जाए आपको तो आप अनवरत हंसते जाइएगा। पता चला मैयत में गए हैं, उधर से लात जूता खा के आ गए। ऑब्वियसली बात है, किसी के यहाँ हम लोग जाएंगे मैयत में और हंसेंगे तो ये गैस सुन करके वो थोड़े न जानेगा। तो ये लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाला गैस। किसको कहते हैं? N2O को कहते हैं, CO2, H2O, SO2। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसी को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है। RRB NTPC का पूछा हुआ सवाल है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक। सर नाइट्रोजन वैसे होता किस अवस्था में है? नाइट्रोजन सर गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। अब तरल नाइट्रोजन में ले जाने के लिए जब तरल नाइट्रोजन की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है किसी गैस को तरल में बदलने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है और दाब बढ़ाना पड़ता है। तो तरल नाइट्रोजन जब है तो उसका क्वथनांक कितना होगा? तो आप खुद सोच सकते हैं, जब नाइट्रोजन तरल हुआ होगा तो ताप बहुत कम हो गया होगा, तो नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक मतलब सर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह माइनस में होना चाहिए। क्या माइनस 196 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस 27 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस 132 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो लोग कह रहे हैं माइनस 196 डिग्री सेल्सियस, उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक्चुअली 195 माइनस का 195.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग माइनस 196 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये नियर किसके है? 196 के पास ये वैल्यू है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है? आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितना है सर नाइट्रोजन लगभग 78% है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% है। हालांकि अब कहीं कहीं वैल्यू 20.9 दे देता है, लेकिन लगभग 21। और CO2 लगभग कितना है? 0.03%। और बाकी में अन्य गैस आते हैं। ये मेन 3 कंपोजिशन आपको याद रखना है। तो कौन सी गैस 78% में है? नाइट्रोजन गैस हमारा 78% है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। चिप्स जानते हैं चिप्स क्या होता है? आप जो कुरकुरे मुरमुरे जो भी खाते हैं वो सब क्या है? चिप्स है। उसमें देखे होंगे आप गैस भरा रहता है और वो गैस पूरा फुलाया रहता है। तो वो गैस मिलाया क्यों जाता है उसके अंदर? तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो उसके अंदर सर गैस होता है वह किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट। याद रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट किसका काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट का। याद रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब सर ऑक्सीजन से अभिक्रिया। उस चिप्स के पैकेट में जो एक गैस भरा रहता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देगा चिप्स को, जिसके कारण वो क्रंची बना रहेगा। अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उसका विकृत गंधिता होगा, टेस्ट खराब होगा, यानी स्वाद बिगड़ जाएगा, गंध खराब हो जाएगा, और वो फिर उसका क्रंची जो होता है वह पूरा खुरखुरा जो लगता है
वो चरमराना फड़फड़ाना उसका बंद हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट गैस मिलाया जाता है वह कौन सा गैस होता है सर? नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए वह गैस जरूरी है। अगर कोई चिप्स खरीदने जाते हैं और उसमें गैस नहीं हो तो मत लीजिएगा, इसका मतलब वो गैस निकल चुका है, वो जो है अब मसवा गया होगा, ठीक है? तो वो नहीं लेना है आपको, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। दुकानदार दे भी तब भी नहीं लेना है। लेकिन होता क्या, आप देखिए, ये गैस जरूरी तो है, लेकिन ये जो है अर्थ युग में अब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें चिप्स रहेगा इतनी तो गैस भर भर के पूरा पैकेट फुला देगा। 5 रुपया में इतना पैकेट दिखेगा, मन खुश लेने में पता चला उसमें चिप्स इतने तो निकला पूरा का पूरा गैस था। गैस जरूरत है लेकिन उतना भी नहीं जरूरत है जितना उसमें डाल दिया जाता है। तो ये हो गया। आगे बढ़िए। निम्नलिखित गैसों में किसमें एक तीखी गंध यानी पंजेंट अदर, बड़ा खराब गंध होता है। पंजेंट अदर जो होता है, तीखी गंध होती है। अमोनिया, कार्बन, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। बताइए किसमें एक तीखी गंध होती है? तो अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। अमोनिया गैस में बड़ा एक अजीब सा तीखी गंध होती है, पंजेंट स्मेल। अगर इसको नहीं सुने हैं तो हम बता रहे हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। ये गैस आप जो है वॉशरूम में मूत्र त्याग के बाद, मूत्र त्याग के बाद यानी कि पेशाब त्याग के बाद अगर उसका जाके टॉयलेट में गंध लीजिएगा तो इसका गंध जो होता है वह पंजेंट होता है, यानी कि उसमें भी अमोनिया निकलता है। अगर गंध ज्यादा है, अमोनिया ज्यादा निकल रहा है तो भी दिक्कत है। बॉडी में अमोनिया का लेवल बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपके पेशाब में ज्यादा गंध है मतलब अमोनिया उसमें ज्यादा बन रहा है और वही पंजेंट स्मेल होता है। अब आप सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे, नहीं तो जाके देख लीजिएगा वॉशरूम में। निम्नलिखित में कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब किसी को बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक्स के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या हुआ? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरीन? जल्दी बताइए। यानी दंत चिकित्सक जो होता है, थोड़ा सा आपको एक्सट्रैक्शन में यानी दांत निकालने में देखे होंगे, इंजेक्शन लगाता है ताकि वो वाला पार्ट को क्या कर दे, हाँ वो बता दे, मतलब वहां कोई असर नहीं पड़े। तो उसमें जो वो लोग यूज करते हैं ना सर, वो नाइट्रस ऑक्साइड, वही जो अभी आप देखे थे नाइट्रस ऑक्साइड N2O का यूज करते हैं। याद रखिएगा किसका? N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड को डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़िए। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग गैस का नाम बताइए। जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म कीजिएगा तो कौन सी गैस निकलेगी जिसका रंग, ये भी बोल दिया, वो गैस तो निकलेगी, हो सकता है एक से अधिक गैस निकले, लेकिन उसका रंग कैसा होना चाहिए? गहरे लाल, गहरे भूरे रंग का गैस होना चाहिए। क्या वह नाइट्रिक ऑक्साइड है? क्या वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? क्या वह डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला NO2, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला वही नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 फॉर्मूला हो गया। इसको डाइनाइट, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? लेड नाइट्रेट को देखिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। इसको जब सर गर्म कीजिएगा ना तो गर्म करने पे PbO बन जाता है, साथ में NO2 बन जाता है और ऑक्सीजन गैस, तो 2 गैस निकल रहा है। लेकिन कहा है कि लाल भूरे रंग का गैस चाहिए आपको, तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाल भूरे रंग का गैस होता है। यह रिएक्शन कौन सा होगा? तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। बैलेंसिंग हम नहीं किए हैं, बैलेंस अभी करने की जरूरत नहीं है, उसका भी एक वीडियो लेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ताप या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन
अभिक्रिया। नाम याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, छप जाना चाहिए दिमाग में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। अगला सवाल, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से? अमोनिया का निर्माण, सर अमोनिया का फॉर्मूला अभी बताए थे NH3। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। विशेष गंध होता है, पंजेंट अडर होता है, यानी कि बड़ी एक तीखी गंध होती है। कहाँ, वो भी बता चुके हैं। ये जो बनाया जाता है व्यावसायिक स्तर पे, क्या ओसवाल्ड प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या हेबर प्रोसेस? जल्दी बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है। किस प्रोसेस से? हेबर प्रोसेस से। हेबर प्रोसेस में देखिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया करवा करके अमोनिया बनाया जाता है। इसमें एक प्रमोटर का यूज होता है, उस प्रमोटर का नाम है मोलिब्डेनम। ये भी याद रखिएगा। यहाँ एक कैटालिस्ट यूज होता है, या तो कैटालिस्ट आप निकेल यूज कर सकते हैं, PTPB यूज कर सकते हैं, और उसके साथ में Fe2O3 और Al2O3 का क्या ले सकते हैं? मिक्सचर ले सकते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है? रिवर्सिबल प्रक्रिया है, मतलब दोनों ओर से प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावे ये भी पूछ सकता है, या उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेबर प्रोसेस। आगे बढ़िए। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल जो है धातु के साथ जब भी अभिक्रिया होगा, धातु का अम्ल का धातु के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया करवाइएगा ना सर, तो वो जो है हमेशा याद रखिएगा लवण तथा क्या बनाता है? H2 गैस। अम्ल कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, मतलब तनु अम्ल होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा डालिएगा तभी वह आयनीकृत होता है। तो धातु और अम्ल मिलके लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अपवर्ड एरो किसको बताता है? गैस को। और अगर नीचे वाला एरो रहे तो प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप को बताता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? जल्दी बताइए। तो अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छप जाना चाहिए एग्जाम में भी। 10वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ क्रिया कराने पे प्राप्त होती है? देखिए CBT में पूछा हुआ, CBT 2 में फिर JEE में पूछ दिया था ये सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। उस बार तनु नहीं दिया था, इस बार तनु, एक्चुअली तनु ही होना चाहिए। तो जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और अगर धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया करवाइएगा, धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया करवाइएगा अम्ल के साथ, तो इस स्थिति में सर लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस उत्पन्न होता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धातु का अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।